अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। गर्मी के इस मौसम में कुछ क्रिस्पी और कुछ मज़ेदार किस्म का भी खाने को दिल करता है, लेकिन गर्मी भी बहुत होती है। उसका हल हम लोगों ने ये निकाला कि आज बहुत ही मज़ेदार किस्म के दोपहर में हम लोग फ्राइज़ बनाएंगे, और बिल्कुल ऐसे जिस तरह से लोडेड फ्राइज़ होते हैं ये उसी तरह से, लेकिन मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। मैंने सबसे पहले 2 चम्मच मैदे के ले रही हूँ। अच्छा, ये क्वांटिटी आपने याद रखनी है, इस क्वांटिटी को आपने भूलना नहीं है, अदरवाइज़ आपके जो फ्राइज़ है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। 2 चम्मच मैदा लिया है, 2 चम्मच ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें 2 चम्मच ही बेसन के ऐड कर देने हैं। जब तक मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो आप लोगों का प्यार होगा, वो आप लोगों की फ़िक्र होगी मेरे लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद आएगी। यहाँ मैंने इसमें बेसन 2 चम्मच भर के ऐड किए हैं, और साथ ही मैं अब इसमें स्पाइसेस ऐड करती जाऊँगी सारे। सबसे पहले मैंने इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट का ऐड किया है, ताकि इसको क्रिस्पीनेस और एक क्रंचीनेस भी मिल सके। इसीलिए हम लोग इसमें जो है ना सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच इसमें मैं। ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून इसमें, और ये साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और कुछ दाने इसमें कलौंजी के मैं ऐड करूँगी, और इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ मुझे याद भूल गया था, आप लोग इसमें लाजमी जो है ना वो सूखा धनिया जो होता है ना, वो आपने हाथ पे मसल के अच्छे से इसमें ऐड कर देना है। साबुत लीजिएगा और उसको हाथ पे मसल लीजिएगा, फिर आप इसमें ऐड कीजिएगा। यहाँ मैंने फ्राइज़ कट कर लिए हुए हैं इस तरह से, कुछ लंबाई में बड़े बड़े आलू थे और हम लोगों ने उसको लंबे लंबे कट कर लिया। अब जितना हमने ये कोटिंग बनाई थी उस सारे को हम लोग इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पराठोस पहले से वॉश ना है, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ऑयल गर्म होता है 1 बाय 1 हमने इसमें फ्राइज़ को ऐड करना है। आपके फ्राइज़ क्रिस्पी इसलिए भी नहीं बनते हैं कि आप सारे फ्राइज़ को इकट्ठा एक ही बार में मुट्ठी में बनाकर ऐड कर देते हैं। आपने इस तरह से मुट्ठी बनाकर ऐड नहीं करने हैं। ये जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ 1 बाय 1 आपने ही ऐड करने हैं। मुट्ठी बनाएं ज़रूर, लेकिन फ्राइज़ जो हैं वो अलग अलग ही कढ़ाई में जाने चाहिए ऑयल में। जितने आप लोग इन्हें सेपरेट से डालेंगे, आपके फ्राइज़ जो हैं वो उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ मैंने जो है ना जितनी फ्री स्पेस थी सारे में मैंने पोटैटोज़ जो है ना वो ऐड करती जा रही हूँ, और इन्हें उसी वक्त हम लोगों ने नहीं हिलाना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट का हमने इन्हें रेस्ट देना है। फ्लेम आपने नीचे मीडियम रखनी है। बहुत हाई फ्लेम करेंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से फ़ौरन से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप लो फ्लेम करते हैं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बिल्कुल नरम हो जाएंगे ये पोटैटोज़। इसी वजह से आप लोगों ने इसमें फ्लेम जो है ना उसको बहुत एहतियात से आपने रखना है। बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम हो, ना बहुत लो हो ना बहुत ज़्यादा हाई हो। 1 से 2 मिनट की रेस्ट देने के बाद हम लोगों ने इसमें आहिस्ता से इस तरह से चम्मच हिलाना है, ताकि इन्हें हम लोग पलट सकें, इनकी साइड चेंज कर सकें। और आप देख सकते हैं एक साइड से ये फुल क्रंची हो चुके हैं, और ये वाकई में बहुत क्रंची बने हुए थे, आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसको अब जो है ना वो नॉर्मल जिस तरह से हम लोग पोटैटोज़ को फ्राई करते हैं, इसकी सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आपने ख्याल रखना होता है सिर्फ, और किसी कोई टेंशन की बात नहीं होती है। इसमें फ्राइज़ अक्सर लोगों से अच्छे नहीं बनते हैं, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, इसको फ्रेंड्स में और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना है, ताकि सब लोग जो है ना वो मेरी वीडियो को देख सकें। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर होना शुरू हो चुका है, और जैसे ही ये थोड़ा सा क्रंचीनेस इनका गोल्डन ब्राउन की तरफ जाना शुरू होगा हम लोग इसे निकाल लेंगे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि लोग जो है ना लेडीज़ बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेती हैं। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि प्लेट में जो है मैंने नीचे कोई भी नैपकिन या टिशू वगैरह नहीं रखा। कुछ लोग अखबार रख लेते हैं, खाली कागज़ रख लेते हैं या टिशू रख लेते हैं, उससे क्या होता है आपके फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं रहते। टिशू आपका ऑयल तो ऑब्ज़र्व करता है, लेकिन आपके फ्राइज़ की क्रिस्पीनेस जो है ना उसको भी ऑब्ज़र्व कर लेता है। इसलिए कोशिश करें कि आप प्लेट में नीचे कुछ ना रखें। स्ट्रेनर की मदद से आप अपने ऑयल को अच्छे से निचोड़ लें, फिर ही आप प्लेट में निकालें। अदरवाइज़ आप प्लेट में ना निकालें, अच्छे से पहले निचोड़ लें ऑयल, फिर आप निकालें।
और इस तरह से मैंने जो है ना वो एक प्लेटर ले लिया, ओवन वाला मैंने प्लेटर यूज़ किया यहाँ पर। आप लोगों के पास कोई भी प्लेटर हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और मैंने वाइट सॉस की रेसिपी ऑलरेडी आपको बहुत दफ़ा बनानी सिखा चुकी हूँ, और मैं वो अभी वाइट सॉस दूसरी तरफ मैंने बना ली हुई है ऑलरेडी। अगर आप कहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो भी रेसिपी दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँगी। या मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स किए हैं स्प्रिंकल, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना वो चाट मसाला स्प्रिंकल किया ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, टेस्ट आ जाए, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाए हमारे फ्राइज़ में। अब इसके ऊपर किसी भी पाइपिंग बैग में मैंने जो है ना वो वाइट सॉस को ऐड करती जा रही हूँ, और करके मैंने इसके ऊपर सारे फैला देनी है अच्छे से। अगर आप लोगों के पास पाइपिंग बैग ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जो केचप वाली बोतल होती है उसमें वाइट सॉस भर लें और उसको जो है ना आप अपने फ्राइज़ के ऊपर लोडेड कर लें, और बहुत मज़ेदार किस्म के ये आपके, और दिखने में भी यकीन माने बहुत अच्छे लगेंगे जब मैं इसको जो है ना फैलाऊँगी वाइट सॉस को इसके ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं पाइपिंग बैग में मैंने वाइट सॉस ऐड कर दी हुई है। अच्छा, ये वाइट सॉस जो है ना वो बहुत गर्म थी क्योंकि मैंने ताज़ी बनाई थी। आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, वरना आपके हाथ भी जलेंगे और वाइट सॉस जो है ना वो थोड़ी लिक्विडी भी आपको फील होगी। आप लोगों ने इसको क्या करना है, तकरीबन आधा घंटा पहले बना लेना है वाइट सॉस को, फिर आपने पाइपिंग बैग में इसको डालना है ताकि ये गर्म ना हो। इस तरह से मेरे तो हाथ बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो चुके थे और मैंने बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर ऐड किया था। आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुझे भी नेक्स्ट टाइम के लिए ये एक टिप मिल गई है कि हमने कभी भी वाइट सॉस जो है वो गरम गरम पाइपिंग बैग में डाल के फ्राइज़ के ऊपर नहीं फैलानी है। अच्छा, सारे अच्छे से मैंने वाइट सॉस फैला दिया और इसमें मैंने चीज़ भी ऐड किया हुआ था, तो ये चीज़ी से फ्राइज़ हमारे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं एक किस्म के। और यहाँ मैंने जो है ना चिली फ्लेक्स थोड़े से और ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, और एंड पर जो है ना शॉर्ट हम लोगों ने जो, मैं आपको फाइनल लुक जो है वो आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म के ये वाइट सॉस आपके जो है ना लोडेड फ्राइज़ बने थे, और बहुत चीज़ी से और बहुत ही क्रंची से बने थे। इंशाल्लाह आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। मुझे और हमारे मुल्क को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।